मुजफ्फरनगर की सियासत में आज कुछ बदला बदला सा है माहौल। रविवार को जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले एक सीधा और साफ सियासी संदेश था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के शक्ति प्रदर्शन ने जिले की राजनीति में हलचल नहीं, भूकंप पैदा कर दिया है। खाला पार्क क्षेत्र में उमड़ी भारी भीड़, लगातार होती सदस्यता ग्रहण की प्रक्रिया और मंच से उठते नारे, ये सब साफ इशारा कर रहे थे कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी खिलाड़ी खुद को मजबूती से स्थापित करने की तैयारी में है। और सबसे अहम बात, समाजवादी पार्टी से जुड़े कई बड़े चेहरे, कई पुराने कार्यकर्ता आज खुले मंच से AIMIM के साथ खड़े नजर आए। ये सिर्फ दल बदल नहीं था, ये था असंतोष का खुला इजहार। AIMIM के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मेहताब चौहान ने मंच से समाजवादी पार्टी पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जिन दलों ने दशकों तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, आज वही दल अपना जनाधार खोते जा रहे हैं। उनकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए मेहताब चौहान ने कहा, जब पीड़ित परिवार कड़ाके की सर्दी में टेंटों में जिंदगी गुजार रहे थे, तब सत्ता में बैठे लोग जमीनी हकीकत से कोसों दूर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय, सुरक्षा और सम्मान आज भी मुसलमानों के लिए सिर्फ वादों तक ही सीमित है। आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता जेलों में है, लेकिन खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियां खुलकर उनके साथ खड़ी नहीं हो पा रहीं। मेहताब चौहान ने दो टूक कहा, AIMIM अब समझौते की नहीं, अधिकारों की राजनीति करेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी अब किसी की बैसाखी बनकर नहीं, बल्कि अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। कार्यक्रम के दौरान उस वक्त माहौल और गर्म हो गया जब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने AIMIM की सदस्यता ली। पूर्व सभासद राजा मेंबर, समाजवादी पार्टी के मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष उमर खान सहित कई बड़े नामों का AIMIM में शामिल होना सपा के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस घटनाक्रम के बाद मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। कुल मिलाकर AIMIM का ये शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के लिए चेतावनी है और मुस्लिम राजनीति के लिए एक नए दौर की शुरुआत। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की रिपोर्ट। ये आज मुजफ्फरनगर जिले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुछ साथियों ने सदस्यता ली है, जिसमें से प्रमुख रूप से जनाब शाहिद रजा साहब हैं, जो पूर्व मेंबर भी रह चुके हैं। जनाब मोहम्मद उमर साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व मेंबर भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने साथियों, तमाम साथियों के साथ, जब्बार साहब हैं, तमाम साथियों के साथ में अपने के आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ली। तो MIM मुजफ्फरनगर में किस तरह का काम करेगी आने वाले समय? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक इतिहास बनाने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ये दिखाने वाली है कि जो लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हल्के में लेने का काम कर रहे थे, उनका घमंड तोड़ने का काम करने जा रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, पहली बात तो ये निंदनीय घटनाएं हैं। हमारा सवाल यही तो है, हमारा सवाल हुकूमत से भी है और उन तमाम पार्टियों से है जो 78 सालों से मुसलमानों का वोट लेते रहे। आज जब मुसलमानों को के साथ नाइंसाफी होती है, उनको मारा जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग होती है, तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर जब हो रही हैं, वो तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां कहाँ हैं? क्यों नहीं कोई बोलता? क्या मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है उनके लिए? क्यों कोई इस पर मॉब लिंचिंग पर कोई कानून बनाने की बात नहीं करता? जब पार्लियामेंट के अंदर ये लोग मौजूद होते हैं, कोई मॉब लिंचिंग पे बात नहीं करता। कोई मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का मसला हो, कोई नहीं बोलता। मसाजिदों को शहीद करने का मसला हो, कोई नहीं बोलता। मुस्लिम महिलाओं की से इज्जत और आबरू से जुड़ा मसला हो, तब कोई नहीं बोलता। हमारा सवाल है उन लोगों से कि जो लोग 78 सालों से सिर्फ मुसलमानों को वोट लेते रहे, क्या वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? हम लोगों ने जब पिंकी चौधरी ने तलवारें बांटी तो हमने गुलाब और कलम बांटने का काम किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ समय समय पर शासन प्रशासन को लिखित रूप में भी हम लोग कई बार ऐसे लोग खिलाफ एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन
समझ में ये नहीं आता कि प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता। कौन लोग हैं इन लोगों के पीछे जिनको संरक्षण प्राप्त है, क्यों सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। हमारी समझ से बाहर, हम लोग खुद सवाल करते हैं इस चीज के लिए, और हम लोग बार बार इस चीज की मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर मुकदमा कायम कर, ऐसे लोगों पर रासुका लगनी चाहिए, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए। यही तो मसला है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही क्यों बोले, और अगर बोल रही है तो ये लोग उसे भाजपा की बी टीम बोल रहे हैं। ये लोग जो 78 सालों से वोट लेते रहे, ये लोग क्यों नहीं बोलते। आप मुजफ्फरनगर ही नहीं, आप कहीं भी आप चल जाइए, बरेली के अंदर अभी क्या हुआ, लड़कियां अपना बर्थडे बना रहे थे, उसमें जाकर के वहां मारपीट की गई, वहां कौन बोला उनके लिए, वहां भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोली। अलीगढ़ के अंदर 3 मुसलमानों के साथ मोब लिंचिंग कर दी गई, उनको पैरे में से मारा गया, उनको मारने की साजिश से, हत्या करने की साजिश से उनको मारा गया, लूट की गई उनके साथ में, लेकिन कोई उनके लिए नहीं बोला। उसके बाद बुलंदशहर के अंदर एक मासूम का कत्ल कर दिया गया, जो गांव के अंदर फेरी लगाकर अपना सामान बेचने का काम करता था, मजदूर था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, उसको मार दिया गया, उसके लिए कोई नहीं बोला। हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही इन तमाम मसलों पे बोलती है, लेकिन अफसोस होता है कि जो मुसलमानों की वोट 78 सालों से लेते रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी बसपा हो या कोई भी दीगर नाम नहाद सेक्युलर पार्टियां हो, ये वोट तो लेती रही, लेकिन कोई बोलता नहीं।